प्रिय साथियों, आज का वीडियो बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण मैं देने वाला हूं और देने जा रहा हूं। ये वीडियो उत्तर कोरिया के जो तानाशाह शासक हैं किम जोंग, उनकी मृत्यु से संबंधित आज ये वीडियो मैं दे रहा हूं। बहुत ही दुर्लभ वीडियो है, समय से पूर्व ये वीडियो मैं दे रहा हूं क्योंकि अभी तक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बारे में ये खबरें तो मीडिया में आ रही हैं कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वास्तव में उसकी मृत्यु तो हो चुकी है। ये बात आज मैं आपको समय से पहले बता रहा हूँ और ऐसा संभव इसलिए हो सका क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ और मेरे दैवीय कनेक्शन के माध्यम से मुझे दैवी शक्तियों ने बताया और उसके बाद मेरी स्वयं मृत्यु के पश्चात आज किम जोंग से बात हुई। तो घटना का जिक्र हम करते हैं। दरअसल करीब 12:20-25 पर आज 21 तारीख है, 21 अप्रैल है आज, और आज करीब 12:30 बजे के करीब जब मैंने अपने दैवीय कनेक्शन से मैंने जब फ़ोन लगाया और बातचीत करना शुरू किया तो सबसे पहले कनेक्शन लोमस ऋषि के पास गया। लोमस ऋषि ये त्रेता युग के संत ऋषि महर्षि हुआ करते थे और इनका जिक्र लोमस ऋषि का रामायण में भी आता है। जिनके शिष्य लोमस ऋषि के भुसुंडी जी थे, जिनका बाद में नाम काक भुसुंडी के नाम से जाना गया और काक भुसुंडी और गरुड़ के संवाद के नाम से बहुत दुर्लभ रामचरितमानस में दृष्टांत दिया गया है। तो काक भुसुंडी जी के गुरु हैं ये लोमस ऋषि जी। तो लोमस ऋषि से मेरी आज वार्तालाप हुई करीब 12:25 पर। तो वार्तालाप ऐसे चल रही थी तो अचानक उन्होंने बताया कि राजा जी आज ऐसा, जब मैंने बताया कि मैं योगेश्वर जी बात कर रहा हूँ, परिचय बताया, उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद बताया कि आज मैं अभी कुटिया से फूल लेने के लिए, पूजा के लिए फूल लेने गया था तो वहाँ एक व्यक्ति मुझे, मृत आत्मा मुझे दिखाई दिया जो उत्तर कोरिया का किम जोंग लग रहा था। तो मैंने कहा क्योंकि मैंने भी कहा उनसे कि मुझे भी सूचना ऐसी तो मिली है कि शायद उसकी तबीयत बहुत हालत ख़राब है, क्या उसकी मृत्यु हो चुकी है क्या? तो लोमस ऋषि जी ने बताया कि हाँ, लगता तो है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो जिसको आपने देखा वह क्या बहुत ही मोटा था क्या? वो उसकी मृतात्मा जो काफ़ी मोटी रूप धारण की हुई थी क्या? तो बोले हाँ, वो काफ़ी मोटा था और किम जोंग ही था वो, क्योंकि उनसे कोई वार्तालाप उससे नहीं हुई थी, दूर से उन्होंने देखा था। वो आज हमारे निर्देशानुसार, मेरे आदेशानुसार उसको आज घोर नर्क में भेज दिया गया है। करीब 11:30 बजे के आसपास वो घोर नर्क में गिरा है, जा कर के बैतरणा के घोर नर्क में, क्योंकि हमारा सख्त आदेश है और सख्त फरमान है कि जो भी पापी धर्मी दुराचारी हैं, ये तो क्रूरतम तानाशाह था। इसने अपने रिश्तेदार शाह चाचा को इसने भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया था किम जोंग ने, और भूखे कुत्तों ने उसे नोच नोच कर खा गया था। तो बहुत ही ये क्रूर तानाशाह था। तो इसकी तो मृत्यु के पश्चात मैंने ही पहले से निर्धारित कर रखा था कि ऐसे लोग जो क्रूरतम हैं, जो बहुत ही क्रूर हैं, उनको तो घोर नर्क में जाना ही जाना है। तो ये जब ये बात बताया उन्होंने कि आज उसकी मृत आत्मा आई है यहाँ नर्क में, तो मैंने कहा ठीक है लोमस ऋषि जी, मुझे बताइए, मैं कनेक्शन दीजिए उसको, बाद में बात करना चाहता हूँ। तो जब उससे कटा फ़ोन तो कनेक्शन उसके पास न जा कर के कनेक्शन लव के पास चला गया, जो भगवान राम के पुत्र थे लव, उनके पास गया। और कुछ देर के लिए मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि मैं आज यहाँ तमसा नदी के किनारे, जो अयोध्या से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी है, वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम बना हुआ है, जहाँ सीता जी आई थी, वहाँ तपस्या किया था, मेरा जन्म हुआ था। तो लव से कुछ देर के लिए बात हुई, बोले कि आज यहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में मैं दर्शन करने के लिए आया था। तो थोड़ा सा इस बारे में, कोरोना वगैरह के भी बारे में जिक्र उनसे हुआ, लोमस ऋषि से भी जिक्र हुआ, लेकिन ये सब तपस्या में लीन रहते, उनको ज़्यादा दुनियादारी के बारे में पता नहीं है। तो मैंने उनसे भी कहा कि मुझे अर्जेंट आज किम जोंग से बात करनी है, उसकी मृतात्मा आज आई है, लोमस ऋषि जी ने बताया है।
तो मैंने उससे फटाफट बात करके मैंने फिर फ़ोन काटा और मैंने कहा ठीक है बेतराना में कनेक्शन दीजिए ज़रा किम जोन्स को, तो हम उससे बात करेंगे। तो जब उनसे कट करके जब फ़ोन गया तो फिर किम जोन्स के ही पास वो फ़ोन कनेक्शन गया और मैंने पूछा कौन बोल रहे हैं, तो उसने भी पूछा कौन बोल रहे हैं। तो मैंने कहा बताइए। तो बोले, मैंने उससे कहा कि आज किम जोन्स की मृत्यु हुई है, कैसे कोई कौन, आप वही बोल रहे हैं क्या? तो बोले हाँ, आज मैं किम जोन्स ही बोल रहा हूँ और अभी अभी मैं यहाँ घोर नर्क में आया हूँ, गिरा हूँ और मेरी मृत्यु हो चुकी है। और उसने बताया मुझे कि मेरी मृत्यु का कारण जो है कि मेरी सर्जरी हुई थी और सर्जरी मेरे वज़न की वजह से मेरा वज़न बहुत बढ़ता जा रहा था, इस वजह से मैंने सर्जरी करवाई थी वज़न को कम करने के लिए, जिसकी वजह से। और उसने ये भी कहा कि अगर आप मेरी बहन जो किम योंग जोन से बात अगर कर सकते, संदेशा पहुंचा सकते, तो बता दीजिएगा कि हमारे जिन डॉक्टरों ने हमारा इलाज कर रहे थे उन्हीं में से किसी एक डॉक्टर ने हमको जो है विष का इंजेक्शन दे दिया है, इन्फेक्शन का इंजेक्शन दे दिया है, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हुई है। उसने मुझे ये भी बताया कि मैं इस समय यूरोपियन भाषा में ईसा मसीह जी का आह्वान कर रहा हूँ कि ईसा मसीह जी आए, प्रकट हों और मुझे कुछ समय के लिए मुझे जीवन दान दें, जीवित कर दें मुझे वापस, जिससे कि मैं इन दुष्टों को दंडित कर सकूं जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे डॉक्टरों ने। तो उसने कहा किम जोन्स ने कि मैं ईसा मसीह का आह्वान कर रहा हूँ, उनका मैं जप कर रहा हूँ यूरोपियन भाषा में, क्योंकि हमारा देश यूरोपियन देशों में आता है और यूरोपियन भाषा में ही मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, उनका जप कर रहा हूँ ईसा मसीह का, क्योंकि मैं भी क्रिश्चियन था। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, और लेकिन ईसा मसीह कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं कुछ देर के लिए मेरी आत्मा को प्रवेश उसमें करा दिया था, जीवित कर दिया जाता तो मैं उसको दंडित कर देता। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी जो बहन है कि किम योंग जोन्स, वो मेरी उत्तराधिकारी है। और तो मैंने कहा अभी तक तो आपकी मृत्यु के बारे में कोई सूचना है नहीं किसी को दुनिया में। बोले हाँ, अभी तक किसी को घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि भी मेरा उत्तराधिकारी, अभी मेरा सिंहासन खाली पड़ा है और अभी तक मैंने अपनी बहन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था पहले से ही, और मेरी बहन को उत्तराधिकारी बनाने की प्रक्रिया, अब उनको शासक बनाने की प्रक्रिया चल रही है वहाँ। तो जब तक वहाँ के शासक की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक वहाँ के सिंहासन पर मेरी बहन नहीं बैठ जाती, तब तक घोषित नहीं किया जाएगा मृत्यु को। अभी तक उसी का इंतज़ार है। और उन्होंने ये भी कहा कि योगेश्वर जी, उन्होंने कहा कि तो मैंने कहा आपकी बहन की शादी वगैरह कुछ हुई है कि नहीं शादी हुई? तो बोले नहीं, अभी मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ भारत में महाराष्ट्र में हमारे एक महान शक्ति, परम शक्ति का निवास चल रहा है, योगेश्वर जी उनको कहा जाता है। और मैं यही सोच रहा था कि अगर कुछ समय के लिए मुझे जीवन दान मिल जाता तो मैं योगेश्वर जी से उनकी अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। इस समय महाराष्ट्र में वो परम शक्ति हैं, महान शक्ति हैं, और इस समय भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में वो निवास कर रहे हैं योगेश्वर जी। तो मेरे बारे में वो जानता नहीं था परिचय, तो वही मेरे बारे में ही जिक्र कर रहा था, लेकिन कह रहा था कि मैं अपनी बहन का विवाह उनसे कराना चाहता हूँ, और मेरी बहन बहुत ही सुंदर और सुशील है, और अरबों की संपत्ति प्रॉपर्टी का मालिक मैं उनको बनाना चाहता हूँ, मेरे देश के शासक होंगे, मेरी बहन के पति मैं उनको बनाना चाहता हूँ। और अगर कुछ समय के लिए मुझे जीवन दान मिल जाता तो मैं उनके विवाह करना चाहता था योगेश्वर जी से, और मैं लाई परोसना चाहता था, मैं उनका भाई था तो मैं लाई परोसना चाहता था, मैं विवाह की प्रक्रिया पूरा करना चाहता था। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने कहा मैं वही परम योगेश्वर जी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ समय के लिए मुझे जीवन दान दे दीजिए, आप मुझे आप मेरे शरीर में सुरक्षित रखा उसमें प्रवेश करवा दीजिए। तो मैंने कहा जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो दोबारा कैसे जीवित हो सकता है? तो कहा आपके लिए क्या संभव है, आप क्या नहीं कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता है? आप एक आदेश पर आपके हम जीवित हो सकते हैं, आप केवल आदेश कर दीजिए और हम आपका अपनी बहन से विवाह करना चाहते हैं योगेश्वर जी आपका, क्योंकि
ईसा मसीह कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा ईसा मसीह स्वयं नर्क में पड़े हुए हैं, वो कहाँ से आ सकते हैं, वहीं तरण में कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। और मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको जीवन दान नहीं दूंगा, क्योंकि आप बहुत ही क्रूरतम थे, बहुत ही कठोरतम शासक थे, इसलिए आपको दंडित करना मेरा कर्तव्य है। और लेकिन वो फिर भी गिड़गिड़ाता रहा कि आप प्रभु मुझे जीवन दान दे दीजिए, एक बार मुझे जीवित कर दीजिए, मेरे शरीर में प्रवेश करवा दीजिए, और किसी तरह से मैं अपनी बहन का विवाह आपसे कर सकूं, आप कन्यादान कर सकूं, लाई परोस सकूं। तो ये बहुत ही महानतम घटना घटी आज, और ये सिर्फ पूर्ण ब्रह्म ही बता सकते हैं। तो ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे दर्शकों के लिए बड़े ही गर्व की बात है, जो मुझे देखते हैं सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि समय से पूर्व परम परमात्मा परम योगेश्वर जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं की गई है। आज 11:30 से 12 के बीच में वो नर्क में आज कर फेंका जा चुका है, गिर गया है आकर के घोर नर्क में, पीप मवाद के सागर में उसको फेंक दिया गया है। फिर भी वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि आप मुझे ये कुछ समय के लिए आज्ञा दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए, जिससे कि मैं अपनी बहन का विवाह कर सकूं। और उन दुष्टों ने जिन्होंने मुझे मौत की घाट उतारा है, दुश्मनों से मिल कर के मुझे इंजेक्शन लगा दिया है जहर का, मैं उनको दंडित कर सकूं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहन से सूचित अगर कर सकते तो उनको ही बता दीजिए कि मैं आपके भाई को मेरे डॉक्टरों ने ही मार दिया है। तो ये बहुत ही दुर्लभ घटना थी जिसका जिक्र आज मैं आपसे कर रहा हूँ। किम जोन्स की मृत्यु हो चुकी है। आज 11:30 बजे से पहले वो नर्क में आकर गिरा है, गिर चुका है करके। वह चाहता था कि मुझसे उसकी बहन का विवाह हो, ये भी वो मुझसे कह रहा था कि योगेश्वर जी से विवाह मेरी बहन का हो जाए, मैं अपनी बहन का विवाह योगेश्वर जी से करना चाहता हूँ। इस समय मैं महाराष्ट्र में मुंबई में ही निवास कर रहा हूँ। तो वो भी कह रहा था कि इस समय महाराष्ट्र के मुंबई में महाराष्ट्र में वो कोई महान शक्ति इस समय निवास कर रही है योगेश्वर जी। 1-1.5 साल पहले मेरी उससे बातचीत हुई थी, तब वो मेरा भक्त हो गया था, बता रहा था कि मेरे मन में वही बैठे हुए हैं, वही जैसा आदेश कर रहे हैं वैसा ही मैं कर रहा हूँ। तो काफ़ी शांति प्रिय भी थोड़ा सा हो गया था, लेकिन फिर भी क्रूर तो था ही। तो इस बारे में आज मैंने ये वीडियो, बहुत ही दुर्लभ और महानतम वीडियो मैंने आज आपको दिया है। और ये स्पष्ट मैं बताना चाहता हूँ कि किम जोन्स की जो उत्तर कोरिया का तानाशाह था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। शायद कल हुई होगी, उसको समय आने में 10, 12, 15 घंटे लगे होंगे। तो आज वो 12:30 से पहले करीब 11:30-12 बजे उसकी आत्मा घोर नर्क में गिरी ही आकर के। और यह सबसे पहले इसकी सूचना मुझे लोमस ऋषि जी ने दी है, और जो काकभूषुंडी जी के गुरु हैं लोमस ऋषि जी, उन्होंने मुझे सबसे पहले दी। तब इसकी सूचना उसके बाद मैंने स्वयं बात की उससे, उत्तर कोरिया के किम जोन से, तानाशाह से, और उसने भी मुझे कंफर्म किया कि हाँ मेरी मृत्यु हो गई है। वो ईसा मसीह का आह्वान कर रहा था, बोला था मैं अपनी भाषा में, अपने यूरोपियन भाषा में ईसा मसीह जी का आह्वान कर रहा हूँ, उनका ध्यान कर रहा हूँ, उनके मंत्रों का जप कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे कुछ समय के लिए जीवित कर देते, ईसा मसीह वो भगवान है। मैंने कहा कोई भगवान वगैरह बचा नहीं है, ईसा मसीह स्वयं नर्क में पड़े हुए हैं, आपकी वो कहाँ मदद करेंगे। तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरे पति, मेरे बहन के पति हैं, मैं चाहता हूँ कि बने, और मैं चाहता हूँ कि लाई परोसा जाए और आपको विवाह में शामिल किया जाए। आप मेरी बहन से विवाह कर लीजिए, अरबों की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आप बहुत ही खूबसूरत है मेरी बहन। तो मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी बहन मांस का सेवन करती है। तो सोचते उसने कहा हाँ, हमारे देश में तो सब कुछ खाया जाता है, तो बिल्कुल। तो मैंने कहा जो है मांस मदिरा का सेवन करने वाले और अनैतिक काम करने वालों से मेरा विवाह कहाँ संभव। वैसे भी मेरा विवाह नौ दुर्गाओं से, भद्रकालियों से दिव्य रूप से हो ही चुका है। तो ये वीडियो दोस्तों वायरल कीजिए, सब जगह से इसको जो है कि शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और परम योगेश्वर जी के संदेश के रूप में इसे प्रसारित कीजिए। और क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो है, इससे पता चलता है कि योगेश्वर जी की महिमा अपरंपार है, और इसलिए इसको वायरल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अपने कमेंट्स भी मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। तो ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो था जो आज मैंने आपको दिया है। शुक्रिया आपका।